आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्र, लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देवियों सज्जनों, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आज आया है कि शास्त्रों के अनुसार परम देव कौन है? ऐसा कौन सा देव है जिसकी पूजा करने से सबकी ही पूजा हो जाती है? तो आइए इससे पहले एक चौपाई को गुनगुनाएं हम के मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम ही केवल प्रेम पियारा, जाने ले जो जानन हारा। प्रेम से कहो जय सीताराम, जय श्री राधे। तो सज्जनों, बहुत ही सुंदर विषय है आज का कि ऐसा कौन सा देव है जो सर्वश्रेष्ठ है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो वहां अनेक देवी देवताओं को हम देखते हैं। कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है कि दुर्गा देवी बड़ी हैं, कोई कहते हैं कि भैरव जी बड़े हैं। और ये भारत देश है सज्जनों, और कलयुग वैसे है तो कलयुग में तो कोई ना कोई देवी देवता प्रकट होता ही रहता है। और भारत में तो वैसे भी 33 कोटि देवों का उल्लेख है। अपने हिंदू धर्म की बात की जाए तो यहां पर 33 कोटि देवों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मन बड़ा विचलित हो जाता है कि किस देवता की शरण में हम चले। तो अक्षय पुरुष कौन है? एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सज्जनों देखो, जब हम किसी पेड़ को सींचते हैं तो पेड़ को सींचने से पत्ते भी हरे भरे हो जाते हैं, फूल भी निकलते हैं, फल भी आते हैं। और ध्यान से देखिए तो एक पेड़ पर सैकड़ों शाखाएं होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, लाखों फल होते हैं, कितने फूल होते हैं, परंतु उन सब की जो जड़ है वो एक ही है। एक ही जड़ से वे सब बंधे हैं। तो ऐसे ही एक परम तत्व वो कौन है? संत कबीर भी कहते हैं कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भयो संसार। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भयो संसार। तो वह अक्षय पुरुष कौन है जिसकी पूजा करने से पूरा वृक्ष ही हरा भरा हो जाता है? तो सज्जनों, वह परम तत्व कोई और नहीं है, वह परम तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान गोविंद हैं। सब देवी देवताओं के जो मूल हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे बढ़कर कोई देव नहीं है। तो आज हम सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण परम तत्व किस प्रकार से है, यह आज का प्रश्न है। तो इसके लिए हम आपको शब्द प्रमाण देते हैं। अभी अभी संत कबीर का जिक्र हुआ तो कबीर के नाम से आप सब परिचित होंगे। तो संत कबीर को ही लीजिए पहले। संत कबीर का प्रमाण, पहला प्रमाण है, संत कबीर क्या कहते हैं कि कबीर धारा आगम की सतगुरु दई बताए, और ताको उलट कर पढ़िए स्वामी संग लगाए। कबीर धारा आगम की सदगुरु दई बताए।
कबीर स्वयं कहते हैं कि मेरे गुरु रामानंद जी ने मुझे उस अगम निरंजन ईश्वर की धारा के विषय में बताया। कबीर धारा अगम की सदगुरु दई बताए, ताको उलट कर पढ़िए, उस धारा को उल्टा करके पढ़ो, ऐसा मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा। अब धारा का उल्टा क्या बनेगा? राधा, है ना। धारा का उल्टा क्या बनेगा? राधा। तो ताको उलट कर पढ़िए, स्वामी संग लगाए। अब राधा के साथ स्वामी शब्द और लगाइए, तो राधा स्वामी। और दूसरा राधा के स्वामी, तो राधा जी के स्वामी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो संत कबीर भी जिस निर्गुण निराकार ईश्वर को व्यक्त कर रहे हैं वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब दूसरा प्रमाण देखिएगा। अब मैं आपको वेद का प्रमाण देता हूं। गोपाल पूर्व तापिनी उपनिषद, कली संतरणोपनिषद, श्री कृष्ण उपनिषद, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मा जी के पास अनेक ऋषि मुनि बैठे हैं और स्वयं उन्होंने एक प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें बताइए कि परम देव कौन है। कहा परमो देवः, कहा परमो देवः, कुतो मृत्युर्विभेति, कि परम देव कौन है जिससे मृत्यु भी भयभीत होती है। तब स्वयं 12 महाभागवतों में से एक प्रथम महाभागवत श्री ब्रह्मा जी क्या बोले? श्री कृष्णो वै परमम दैवतम गोविंदान मृत्युर्विभेति, कि वह गोविंद ही परम देव है, वह कृष्ण ही परम देव है जिससे मृत्यु भी भयभीत होती है। तो इस प्रमाण से भी सिद्ध होता है, वेद के प्रमाण से, कि भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है। कली संतरणोपनिषद, जिसमें तो यहां तक कह दिया गया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पद्म पुराण में भी ये मंत्र मिलता है, ये श्लोक मिलता है, और कली संतरणोपनिषद में भी मिलता है। तो इसमें उस परम तत्व को कृष्ण कहा गया है कि वह परम तत्व श्री कृष्ण है, जिसे राम के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा मैं आपको प्रमाण देता हूं, श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण। तो भगवत गीता में जिस समय अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखाते हैं, तब अर्जुन हाथ जोड़ लेते हैं और क्या कहते हैं कि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपः, कि हे अनंत स्वरूप वाले प्रभु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप ही प्रभु आदि देव हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, यह समस्त संसार आपके ही आश्रय टिका हुआ है। त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धामः, आप ही जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं। अनंत रूपः, प्रभु आपके अनंत रूप हैं। ऐसे परम तत्व श्री कृष्ण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो यहां भी देखिएगा सज्जनों, 11वें अध्याय भगवत गीता 38वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर सिद्ध होते हैं। अगला प्रमाण मैं आपको देता हूं ब्रह्म संहिता का। चौथा प्रमाण देखिए, ब्रह्म संहिता के ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः, ब्रह्मा जी से ऋषि मुनि पूछते हैं कि परम ईश्वर कौन है, तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्णः, कि श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। सच्चिदानंद विग्रह, और वे सच्चित आनंद स्वरूप वाले हैं। अनादिरादिर गोविंद, उनका न आदि है न अंत है।
सर्व कारण कारणम, वे सभी कारणों के परम कारण हैं। तो यहां पर भी परम देव परम ईश्वर श्री कृष्ण सिद्ध होते हैं। अब मैं आपको प्रमाण देता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण का। देखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम मंत्र को भी देखिए, प्रथम श्लोक को भी देखिए आप। महात्म्य का प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सच्चित और आनंद स्वरूप वाले हैं, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं, और जो तापत्रय का विनाश करने वाले हैं, ऐसे परम तत्व परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो सतचित आनंद, ये सत और चित आनंद क्या है सज्जनों? तो ध्यान दीजिएगा कि सत कहिए जो विनश है नाही, चित कहिए जो घट घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो विनश्य नाही, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो तीनों कालों में तीनों लोकों में था, है और रहेगा, वो परम सत्य। और चित मीन्स चैतन्य, जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो प्रकाशक है, जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है, चंद्र को भी प्रकाशित करता है। और आनंद बोले आनंद मात्रैक ब्रह्म वर्तते, जो आनंद रूप है, तो वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शौनकादि ऋषि, जो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है, श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा परम देव है जिसकी पूजा में सबकी पूजा होती है। तब श्री सूत जी महाराज 24 अवतारों का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण जी के। भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। मत्स्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी के दशावतारों का वर्णन हुआ है। और अंत में सूत जी महाराज यही कहते हैं कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये सभी अवतार हैं, अंश हैं, पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। तो सज्जनों, श्री कृष्ण ही वह परम तत्व है। एक प्रमाण मैं और देता हूं महाभारत का। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज मिलते हैं, श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं प्रभु अब आप आराम रूप में प्रकट हो जाइए। और तब भगवान श्री कृष्ण ही हनुमंत लाल जी के लिए राम रूप धारण करते हैं। तब श्री हनुमान जी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः, तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः। कि श्रीनाथ में, श्रीनाथे जानकी नाथे, कि प्रभु आप श्री कृष्ण और श्री राम में तनिक भी अंतर नहीं है, परंतु फिर भी मेरे सर्वस्व तो भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री राम ही हैं। तथापि मम सर्वस्वम रामः कमललोचनः। तो सज्जनों, श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं। उनकी पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है।
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जैसे अनेक नदियां कहीं से भी निकले, आकाश से गिरा हुआ जल नदियों के रूप में अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाता है। तो देवियों सज्जनों, ऐसे ही सभी देवों को किया गया नमस्कार अंत में भगवान केशव श्री कृष्ण तक पहुंच ही जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वही परम तत्व हैं, वही परमेश्वर हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण की पूजा में ही सबकी पूजा हो जाती है। तो अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, और प्रश्न यह है कि महाभारत को लिपिबद्ध किसने किया? महाभारत को लिपिबद्ध किसने किया? और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता और महाभारत को लिपिबद्ध करने वाले कौन महापुरुष हैं? तो कमेंट में लिख करके आप उत्तर जरूर देंगे, और आपके कमेंट का उत्तर मैं जरूर देखता हूं, पढ़ता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित अशोक मिश्र विदा लेता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।